स्कूल की भूतिया कहानी भाग 1। नए स्कूल का आगाज शहर के एक पुराने इलाके में स्थित था, सेंट पॉल्स हाई स्कूल। ये स्कूल अपने पुराने ढांचे और अजीबोगरीब कहानियों के लिए मशहूर था। यहाँ के बच्चे और शिक्षक सभी इसे भूतिया मानते थे, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए यहाँ आना उनकी मजबूरी थी। रात में स्कूल की खिड़कियों से अक्सर अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने रात को स्कूल की बिल्डिंग में रोशनी जलते हुए देखी है, जबकि स्कूल में रात को कोई नहीं होता। ये बात धीरे धीरे फैलती गई और सभी के मन में डर बैठ गया। भाग 2। अजीब घटनाएं। कक्षा 10 का छात्र रोहित अपनी बहन रिया और दोस्त सौरभ के साथ स्कूल में पढ़ता था। वो तीनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान रोहित ने अपने दोस्तों से कहा, तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि यहाँ रात को अजीब चीज़ें होती हैं। चलो आज स्कूल की छुट्टी के बाद थोड़ी देर रुकते हैं और देखते हैं कि सच में क्या होता है। रिया और सौरभ पहले तो झिझक रहे थे, लेकिन आखिरकार मान गए। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वे तीनों छुपकर स्कूल में रुक गए। जैसे ही शाम होने लगी, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। स्कूल की बिल्डिंग अजीब सी लगने लगी, जैसे वो जिंदा हो। भाग 3। सच्चाई का सामना। रात के करीब 9 बज रहे थे। रोहित, रिया और सौरभ ने देखा कि स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे से हल्की रोशनी आ रही है। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो सभी चुपचाप दरवाजे के पास गए और अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। अंदर एक छाया दिखाई दे रही थी, जो एक बड़े आदमी की थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर उन तीनों की रूह कांप गई। वो सब जल्दी से वहाँ से भाग गए। भाग 4। अनजाने खतरे। अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उन तीनों के दिल में रात की घटना का डर बसा हुआ था। उन्होंने आपस में तय किया कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अगले कुछ दिनों में स्कूल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। बच्चों के बैग से किताबें गायब होने लगी, क्लासरूम की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। एक दिन सौरभ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसने कहा कि उसे किसी ने धक्का दिया, पर वहां कोई नहीं था। भाग 5। सच का खुलासा। रोहित, रिया और सौरभ को अब समझ आ गया था कि स्कूल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वे उस राज को जानना चाहते थे। वे तीनों रात को फिर से स्कूल में छुप गए। इस बार वे सीधे प्रिंसिपल के कमरे में गए और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक आदमी खड़ा था, जो उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वह आदमी कोई और नहीं, स्कूल के पुराने प्रिंसिपल श्री शास्त्री थे, जो 10 साल पहले ही मर चुके थे। शास्त्री का कहना था कि ये स्कूल उसकी जागीर है और वो इसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वो बच्चों को डराकर अपनी ताकत को मजबूत कर रहा था। रोहित, रिया और सौरभ ने समझ लिया कि ये आत्मा अब भी स्कूल में भटक रही है और उसने प्रण लिया है कि वो किसी को भी चैन से यहाँ पढ़ने नहीं देगा। भाग 6। आखिरी संघर्ष। उन तीनों को स्कूल की आत्मा से छुटकारा पाना था। उन्होंने रात को ही स्कूल की बिल्डिंग के चारों ओर गंगाजल छिड़कने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने गंगाजल छिड़का, कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं और शास्त्री की आत्मा चिल्लाने लगी, तुम लोग मेरी ताकत को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। आत्मा चीखते हुए ताबूत में समा गई और ताबूत जलने लगा। एक जोरदार आवाज़ के साथ आत्मा गायब हो गई। कमरे में शांति छा गई। भाग 7। अंत और नई शुरुआत। अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य हो गया। अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। रोहित, रिया और सौरभ ने सभी को सच बताया और स्कूल प्रशासन ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। इस घटना के बाद स्कूल में अब कोई भी अजीब घटनाएं नहीं हुई। बच्चे खुशी खुशी स्कूल आने लगे। लेकिन ये तीनों कभी उस रात को नहीं भूले, जब उन्होंने एक भूतिया स्कूल के राज को सुलझाया था। अब रोहित, रिया और सौरभ के लिए ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि हिम्मत और दोस्ती की मिसाल भी थी। उन्होंने सीखा कि किसी भी डरावनी परिस्थिति का सामना हिम्मत और समझदारी से किया जा सकता है। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी हमारे डर हमारे ही मन की उपज होते हैं, और अगर हम हिम्मत करके उनका सामना करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ये कहानी आगे बढ़ती है जब स्कूल में धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। लेकिन क्या ये वाकई अंत था, या फिर कुछ और रहस्य छुपे थे? भाग 8। छुपा हुआ रहस्य। कुछ महीनों बाद स्कूल में सब कुछ सामान्य चल रहा था। बच्चे पढ़ाई में मग्न थे और वो डरावनी रात अब बस एक बीती बात लगने लगी थी। लेकिन रोहित को अक्सर वो घटनाएं याद आ जाती थीं। एक दिन रोहित को लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली, जो धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। डायरी पर स्कूल के पहले प्रिंसिपल का नाम लिखा हुआ था। रोहित ने जब इसे खोला तो उसमें स्कूल की शुरुआत और पुराने हादसों के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि स्कूल की स्थापना के समय से ही वहां पर कई रहस्यमयी घटनाएं होती रही थीं। वहां कुछ ऐसा था जो हमेशा से उस स्कूल को अपना घर मानता था। भाग 9।
फिर से हलचल। डायरी पढ़ने के बाद रोहित ने महसूस किया कि शास्त्री की आत्मा का जाना शायद अंत नहीं था। उसने रिया और सौरभ को बुलाया और उन्हें डायरी के बारे में बताया। रिया ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कुछ बाकी है, हमें इसे अच्छे से समझना होगा। वो तीनों वापस उसी कमरे में गए जहां उन्होंने शास्त्री की आत्मा को खत्म किया था। लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई बदलाव नहीं था, पर वो ताबूत गायब था। सब समझ गए कि यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। भाग 10 नई शुरुआत। रिया ने सुझाव दिया कि उन्हें स्कूल के बारे में और भी जानकारी निकालनी चाहिए। उन्होंने पुराने अध्यापकों से बात की और पता चला कि स्कूल के नीचे एक पुराना तहखाना है जो बरसों से बंद है। कहा जाता था कि तहखाने में एक शैतानी ताकत है जिसने स्कूल को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। रोहित, रिया और सौरभ ने तहखाने की चाबी ढूंढी और वहां जाने का फैसला किया। तहखाना गहरा और अंधकार में था। जैसे ही उन्होंने उसमें कदम रखा, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक सब जगह से अजीब आवाजें आने लगीं। भाग 11 तहखाने का रहस्य। तहखाने में घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। वो सब घबराए हुए थे, लेकिन हार मानने का कोई इरादा नहीं था। तहखाने के बीचों बीच एक गोल पत्थर था जिसके ऊपर कुछ अजीब निशान बने थे। वो निशान किसी तंत्र मंत्र के लग रहे थे। रोहित ने अपनी जेब से गंगाजल निकाला और उस पत्थर पर छिड़क दिया। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी और पत्थर के नीचे से एक काली छाया बाहर निकली। वो छाया किसी भयंकर आत्मा की थी जो अब तक तहखाने में कैद थी। उसने गुस्से में उन तीनों की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे छेड़ा क्यों? भाग 12 आखिरी मुकाबला। आत्मा की आवाज सुनकर रिया ने भगवान का नाम लेकर हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। सौरभ ने भी उसका साथ दिया। रोहित ने दीवार पर लगी कुछ पुरानी लकड़ियों को जलाने की कोशिश की ताकि रोशनी फैल सके। आत्मा बुरी तरह तड़पने लगी। उसका गुस्सा और बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे गंगाजल और हनुमान चालीसा का असर बढ़ा, उसकी ताकत कम होती गई। अचानक एक तेज रोशनी फैली और आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। तहखाना फिर से शांत हो गया। भाग 13 स्कूल की मुक्ति। अगले दिन उन्होंने पूरे स्कूल को आत्मा की मुक्ति की कहानी बताई। स्कूल के प्रिंसिपल और सभी अध्यापकों ने उन तीनों की बहादुरी की तारीफ की और तहखाने को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। स्कूल में अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। बच्चों और अध्यापकों ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे स्कूल की छवि बदलने लगी। अब लोग इसे भूतिया नहीं बल्कि बहादुरी और हिम्मत की जगह मानने लगे। रोहित, रिया और सौरभ के लिए यह एक बड़ी जीत थी। उन्होंने न सिर्फ एक भूतिया स्कूल के रहस्य को सुलझाया, बल्कि खुद को और अपने स्कूल को भी बचाया। उनकी ये कहानी अब सबके लिए प्रेरणा बन गई। भाग 14 अंत की शुरुआत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। स्कूल के एक पुराने कमरे में एक पुरानी तस्वीर में हलचल हुई। तस्वीर में स्कूल के पहले प्रिंसिपल की तस्वीर थी। उसकी आंखें जैसे अभी भी देख रही थीं। रोहित ने महसूस किया कि शायद सच में अंत अभी बाकी है। लेकिन अब वह डरता नहीं था। वह जानता था कि चाहे कोई भी मुश्किल हो, दोस्ती, हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। स्कूल की नई सुबह शुरू हो गई थी। अब ये स्कूल भूतिया नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की निशानी बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी डर स्थायी नहीं होता। हिम्मत, विश्वास और साथ मिलकर किसी भी कठिनाई को हराया जा सकता है। भूतों का डर असली हो या नकली, उससे लड़ने की ताकत हर इंसान के अंदर होती है।